स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा साल्ट। व्हाट इज साल्ट, ठीक है। ये क्लास 10th में है, केमिस्ट्री में एसिड बेस और साल्ट में वो है चैप्टर, सेकंड चैप्टर होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में क्लास 10th में। जरा देखते हैं साल्ट क्या होता है, ठीक है। साल्ट हिंदी में बोलते हैं लवण, ठीक है। तो सॉल्ट में एक तो जो घर में यूज होता है, आप लोग उसी से रिलेट पहले करिए। जो घर में होता है उसे कहते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट वो होता है आपका NaCl, ठीक। नमक हिंदी में बोलते हैं नमक, ये टाटा हो चाहे कोई भी हो, तो ये जो नमक होता है वो भी साल्ट होता है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आप केमिस्ट्री में साल्ट को थोड़ा डिफाइन करने के लिए अलग तरीका है। ये नमकीन होता है, ये तो बात सही है स्वाद में, टेस्ट में, लेकिन याद रखिएगा ये कैसे बनता है। ये हमेशा बनता है केमिस्ट्री में है कि मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। साल्ट मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जब एसिड और बेस एक दूसरे के असर को, एक दूसरे की पावर को खत्म करते हैं। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से, तब जाके क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है ना। मोस्टली यही होता है। तो जैसे क्या हुआ, साल्ट कोई बनाना हुआ, जैसे NaCl बनाना हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं NaOH प्लस HCl। अब देखिएगा कैसे ये बना। यहां पर ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इन दोनों के मिलने से भी एक साल्ट बनेगा। तो सबसे पहले अभी एक चीज और जानना है, साल्ट मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि हमेशा बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक दूसरे की पावर को खत्म करेंगे और साल्ट और वाटर बनाएंगे, ठीक है। इनका टेस्ट नमकीन होता है। अच्छा, इसमें जो होता है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, प्लस आयन भी होता है और माइनस भी। प्लस आयन को क्या बोलते हैं, कैट आयन, क्या बोलते हैं, कैट आयन, और माइनस आयन को बोलते हैं एन आयन, ठीक है। अगर इसमें आप देखेंगे तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। इसका Na और इसका Cl एक साथ आ जाएगा, NaCl, और प्लस क्या बचा, H और H मिलके 2H हो गया, और ये दोनों H और O मिलकर के वाटर बना दिए, और यहां पर ये साल्ट हो गया। तो याद रखिएगा एक साल्ट तो ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर जो साल्ट बना है, इनका pH 7 के बराबर होगा, इनका pH 7 के बराबर होगा, और ये न्यूट्रल होगा। इसका नेचर होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, देखो ये एसिड से भी बनता है, बेस से भी बनता है, तो ये इसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, साल्ट का बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये इस टाइम पे जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे तो ये इसका न्यूट्रल नेचर होगा, ठीक है। और अगर हम और भी देखें एग्जांपल में, जैसे ले लें NaOH प्लस NH3 ले लें, NH3 अमोनिया ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, इससे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं बन रहा है, ठीक है। यहां HCl ले रहे हैं, HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये एक बेस है, अमोनिया क्या है, बेस है। इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो क्या बनेगा, इधर देखते हैं आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये इसको मिला करके NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, ठीक है। ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये है आपका वीक बेस, क्या है, वीक बेस। और ये इसके बाद जब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका साल्ट भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो क्या बना देगा ये, एसिडिक साल्ट, क्या बनाएगा, एसिडिक साल्ट बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। तो इससे नोट करिए, फिर हम बता रहे हैं।
एक मिनट, इसको मिटा दें। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, इसको पास करके भी नोट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो कर लीजिएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम लोग इस तरीके से। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें जिसमें स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस, चल नहीं रहा है अच्छे से मारकर, यहां पर फिसलन बहुत है, ठीक है। अच्छा, ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं और वीक एसिड ले रहे हैं, वीक एसिड। अब ये बताइए किस तरह का बनेगा, क्या बनेगा। जब आप स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो उसका नेचर जो साल्ट बन के आएगा उसका नेचर भी क्या होगा, बेसिक होगा। अभी जैसे क्या ले रहे हैं, NaOH, क्या ले रहे हैं, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ वीक एसिड ले रहे हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसके साथ जब लेंगे तो ये जानते हैं क्या बना देगा, आगे ये बना देगा CH3COONA प्लस H2O बना देगा। अब यहां पर देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, सोडियम, ये सॉरी एसिडिक एसिड है, ठीक है ना। इसी को एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये वीक होता है ये एसिड। ये दोनों का जब मिला तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू एक क्या बना दिया, सोडियम एसीटेट, ये बना दिया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अच्छा, एसीटेट बना दिया, जो कि कैसा है, वीक एसिड है। कैसा है, वीक एसिड, वीक एसिड है, और साथ में वाटर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो उसका नेचर भी, सॉरी एक मिनट, तो ये कैसा बनेगा, इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। कैसा हो जाएगा, बेसिक। हमें इसको देखना था, स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो साल्ट बन के आया है ये साल्ट है। हम सिर्फ NaCl को साल्ट ना समझे, केमिस्ट्री में साल्ट ये भी है, ठीक है ना। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है सारे के सारे साल्ट है, ये तो कॉमन साल्ट है, इसी को टेबल साल्ट भी बोलते हैं। तो ये बेसिक में नेचर में होगा CH3CONA सोडियम एसिटेट। अब जरा देखते हैं इनका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। इसका यूज होता है टेबल साल्ट, यानी हम जो खाना बनाने में जो नमक डालते हैं वो होता है। NaOH बनाने में हो सकता है, होता है, ठीक है। उसके बाद सोप में होता है बनाने में, SOAP, सोप बनाने में होता है, ठीक है ना। इस तरीके से और भी चीजों में होता है इनका यूज। पिकल्स जो होते हैं, अचार, उनको ज्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए, और जो तो इसको ज्यादा दिन तक सही रखने के लिए उसमें नमक भी डालते हैं ऑयल के साथ, ताकि वो प्रिजर्व रहे, ज्यादा दिन तक ठीक से रहे, ठीक है ना। ये सब में इसका यूज होता है। चलिए फिर मिलते हैं। साल्ट वाला ये तो कुछ हो ही गया होगा काम, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू।